मैं भी तो भाई हूँ, मेरी भी बहन है फरहन। आज तक मैंने उस पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई है। सुहेब, तुम में और मेरे भाइयों में बहुत फर्क है। तुम पढ़े लिखे हो, वो नहीं है। तुम रोशन ख्याल हो, लेकिन वो नहीं है। तुम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, वो नहीं करता। ऐसा तो नहीं कि खुदा ना खास्ता ये किसी और को पसंद करती हो। मेरा मतलब है कि क्या कह रही हो? अल्लाह ना करे ऐसा हो। बात शादी पर आई खड़ी है। देखो, आज तो तुमने कह दिया, आइंदा ऐसी बात मुझसे मत निकालना। अगर इसके भाइयों ने सुन लिया ना, जान से मार डालेंगे इसे। क्या बात है बहू, इतने गुस्से में क्यों हो? अब क्या कर दिया सबा ने? अरे अम्मा, ये पूछो कि क्या क्या नहीं किया है। बाबर का फोन आया था आज मुझे। उसने अपनी आंखों से देखा है उसे जोहेब के साथ मोटरसाइकिल पर। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में हो? हाँ, तुम क्यों यकीन करने लगी मेरी बात पर? बुलाओ उसे और पूछो कि क्या वो जोहेब के साथ पूरे शहर में गुलछर्रे उड़ाती नहीं फिर रही थी। बल्कि रुको, मैं उसे खुद बुला के लाती हूँ। सबा, सबा, इधर आओ। तो वाकई ऐसा कुछ नहीं है? तुम्हारे साथ कोई मसला नहीं है? नहीं है तो हो जाएगा। फौजी, मैं किसी ऐसे आदमी के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ, कैसे जिंदगी गुजार सकती हूँ जिससे मैं जानती भी नहीं हूँ? लेकिन इसका सिर्फ यही हल तो नहीं है ना, तुम बात भी तो कर सकती हो घर वालों से। तुम्हें मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा नजर आता है? मरना है मैंने क्या? इस घर में ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। फौजी, ये घर तुम्हारे घर जैसा नहीं है। ये घर बेटियों को बिल्कुल रास नहीं आता। इन्होंने शबनम पप्पू को भी मार दिया था और मुझे भी। आपके लिए आहिस्ता बात करो, अगर किसी ने सुन लिया तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार देंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। ठीक है, फिर कल मेरे जनाजे पर आ जाना तुम। मैं आज रात को ही खुद को खत्म कर लूंगी। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अगर तुम ऐसा नहीं चाहती ना, तो कहो जुनैद से जाकर। उसे कहो कि उसने मुझे समझाया था, उस वक्त मुझे लगा था कि मैं उसके बगैर रह लूंगी, लेकिन नहीं, अब नहीं। जुनैद से कह दो आज रात मुझे यहां से भगा कर ले जाए। मैं तैयार हूं। एकदम पागल है, मरवाएगा किसी पे। अल्लाह, मैं अब क्या करूंगी? भाभी तो भाई को जरूर बता देंगी। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम ये सब कैसे कर सकती हो? फौजी, मैंने बहुत सोचा है, अब मैं बस यही कर सकती हूँ। तुम्हें पता है, मैंने आज तक जिंदगी में वो किया जो मेरे भाई चाहते थे। मेरी जिंदगी मैंने खुद नहीं गुजारी, मेरे भाइयों ने गुजारी है। और ये पहला फैसला है जो मैं अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं दोहरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मेरे दिल में कोई और हो और मेरी जिंदगी में कोई और। मुझसे काम लो इकरा, ये छोटी बात नहीं है। अपनी फैमिली को तो तुम जानती हो ना। पता है, सब पता है, इसीलिए कह रही हूँ जुनैद को बता दो। मैं इस झूठी जिंदगी से निकलना चाहती हूँ। एक बार फिर सोच लो इकरा, कहीं ऐसा ना हो कि। मैंने सोच लिया, मैं बहुत सोच लिया। ज्यादा सोचने से फैसले कमजोर पड़ जाते हैं। अब मैं एक लम्हे के लिए भी कमजोर नहीं पड़ना चाहती। अब जाओ तुम, जुनैद को कह दो कि मैं उसका इंतजार करूंगी। जाओ फौजी। कसक मिटेगी कैसे, ये ख्वाहिश मिटेगी कैसे, कि वजूद जल रहा है, ये अगन बुझेगी कैसे। ये तुम क्या कह रही हो बहू? मेरी बेटी ऐसी हरगिज नहीं है। हाँ माँ, आपकी बेटियां तो बहुत नेक, पारसा, पाक दामन है।
दामन निचोड़ो तो फरिश्ते वुजू करते हैं। अरे आंखें खोलो अम्मा, खुदा के लिए देखो कि घर में क्या हो रहा है। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? आपके ख्याल में बाबर ने जाके अम्मा से बात नहीं की होगी? क्या सोच रही होंगी वो? और आप हैं कि बजाय अपनी बेटी को पूछने के मुझे ही इल्जाम दिए चली जा रही हैं। मैंने तो बस फौजिया को बुलाने के लिए भेजा था उसे। अच्छा, तो उसे आपने बुलवाया है? वो इकरा ने कहा था उसको बुलाने के लिए। अब आप खुदा के लिए उस्मान से ये बात ना कर देना, तूफान आ जाएगा घर में। मैं बात कर लूंगी ना उससे, समझाऊंगी सबा। सबा से बात करने का क्या फायदा होगा? अरे बात करें आप अपनी बहन से और उनसे कहें कि अपने बेटे को लगाम डाल के रखें। और वो जो ख्वाब देख रही है ना सबा को बहू बनाने के, वो कभी पूरे नहीं होने वाले। समझा दीजिएगा उनको अच्छी तरह से। अच्छा ना, समझाऊंगी उसको अच्छी तरह से। तुम उस्मान को ये बात ना बताना। तुम्हें मालूम है क्या मसले चल रहे हैं घर में इकरा की वजह से। मेरा मुंह तो बंद करवा ही देंगी आप, दुनिया को क्या जवाब देंगी? अरे खुदा जाने किस किसने क्या क्या देखा होगा। मैंने कहा ना बहू, मैं उसे समझाऊंगी अच्छी तरह से। अब समझा ही लेना अम्मा, मैं भी नहीं चाहती हूँ कि ये बात ज्यादा बढ़े। कल को मेरे घर वाले इस रिश्ता लेने से इनकार ही करते तो। और खाला से तो मैं खुद बात करती हूँ। सबा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? शगुफ्ता क्या कह रही है? अम्मी मैं तो खुद ही जा रही थी, सुहेब रास्ते में मिल गया, उसने मुझे फौजिया के घर तक छोड़ दिया। वहीं बाबर ने देख लिया। इतनी सी तो बात थी। इतनी सी बात नहीं है ये। भाइयों को नहीं जानती तुम? उन्होंने सुन लिया ना, ऐसा मारेंगे, उसका नाम लेना भूल जाओगे तुम। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, तो फिर भाभी इतना तमाशा क्यों लगा रही हैं? तमाशा वो नहीं, तमाशा तो तुमने बनाया। अरे किस रिश्ते के तहत तुम उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गई? तो क्या आपको नहीं पता कि वो मेरी खाला का बेटा है? कजन है मेरा, अगर उसके साथ बैठ के चली गई तो क्या हुआ? चिंची में तो गैर मर्द होते हैं, उनके साथ तो बैठने से बेहतर था कि मैं उसी के साथ चली जाती। अच्छा बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। खाला का बेटा है, सगा भाई नहीं है कि तुम उसके साथ कहीं बाहर जाओगी तो लोग सवाल नहीं करेंगे। और तुम्हें पता है शगुफ्ता क्या कह रही थी? वो तो ये कह रही है कि तुम उससे शादी करना चाह रही हो। तुम्हारे भाइयों को पता चल गया ना तो तुम्हारा वो हश्र करेंगे, सारी जिंदगी याद रखोगी। इसलिए तो मैंने ज़ुहैब से कहा था कि खाला जान से कहकर रिश्ता ही मांग ले। क्या बेशर्म ना हो अपने मुंह से। मम्मी इसमें हर्ज ही क्या है? क्यों नहीं एक लड़की अपनी शादी के बारे में बात कर सकती है अपने मुंह से? भाई भी तो करते ही है ना। तौबा 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 तौबा, या अल्लाह मैं क्या करूं? इस घर में तो एक से बढ़कर एक। देख सकती मैं तुझे सांसता बता दूं, आइंदा अगर मैंने कोई ऐसी बात सुनी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। शगुफ्ता को समझा दिया मैंने, उस्मान से बात नहीं करेगी, मगर आइंदा ऐसे नहीं होना चाहिए। करती हूँ बात से तुमसे। अच्छा मम्मी, अब मैं ना किसी से बात नहीं करूंगी, कुछ नहीं खाऊंगी। आप खाला से बात करेंगी ना? सबा, अच्छा आपकी कसम कुछ नहीं कहती। सच्ची से बात की और मैं ऐसे ही इतना कर रही थी। अरे अम्मी, आप रात केस पे रहे हो? यकीनन कोई जरूरी बात ही होगी। आज सुबह तुम सबा के साथ कहाँ गए थे? वो आपको पता चल गया? शगुफ्ता का फोन आया था, बहुत नाराज हो रही थी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया बेटा कि एहतियात करो। वो लोग अम्मी, वो असल में हुआ ये था कि मैं जा रहा था कहीं पे और सबा मुझे रास्ते में मिल गई। उसको भी कहीं पे जाना था तो मैंने सोचा कि मैं ही ड्रॉप कर देता हूँ। और बस 15 मिनट के लिए रुक गए थे हम लोग रास्ते में, वो भी जूस पीने के लिए। बात 15 मिनट या 1 घंटे की नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मेरा खानदान है और उन लोगों के लिए ये बात बहुत बड़ी है। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि इस तरह सबा से मत मिला करो।
अम्मी इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? आप एक काम करें, आप उनसे मेरे रिश्ते की बात कर लें ताकि ये मसले खत्म हो। ये हरकतें करते फिरोगे तो रिश्ता तो दूर की बात है, जो एक रिश्ता है मेरा उन लोगों के साथ, मुझे तो डर है कहीं वो भी ना टूट जाए। तुम्हें क्या पता इस शादी के लिए मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। अगर शगुफ्ता भाभी ने आपको फोन किया इसका मतलब कि उन्होंने सबा को भी कुछ कहा होगा। पता नहीं कहा है कि नहीं कहा, कल जाऊंगी तो पता चलेगा कि सबा को उन्होंने क्या कहा है। मैं भी चलूं? मैं आपके साथ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए हो तुम। बस तुम मुझे दरवाजे तक ही छोड़कर वापस आ जाना, फिर वक्त कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। अम्मी अगर कोई बात हो जाए तो एटलीस्ट मुझे तो होना चाहिए ना वहां पे जवाब देने के लिए। मैं खुद देख लूंगी क्या करना और क्या नहीं। बस तुम मुझसे वादा करो आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। वादा करता हूं आइंदा नहीं करूंगा। उस्मान, आज ज्यादा देर नहीं हो गई? मैं खाना लगाऊं? खा के आया मैं, सर में दर्द हो रहा है मेरे। चाय बना दे, साथ गोली भी दे दे। वो जरूरी बात करनी थी। क्या कहा मैंने अभी? सर में दर्द हो रहा है मेरे, जो बात करनी है सुबह करनी। मेरे कपड़े निकाल दे, फौरन क्या करूं? कपड़े टंगे हुए बाथरूम में, लाती हूँ चाय। सबा, क्या हुआ है? जाग क्यों रही हो आज? बस ऐसे ही घबराहट सी हो रही है, थोड़ी देर में सो जाऊंगी। तुम क्यों पूछ रही हो? हाँ, घुटन तो बहुत है इस घर में, सांस लेने के लिए भी कोशिश करनी पड़ती है। मैं खिड़की खोल दूं तुम्हारे लिए? खोल लिया मैंने। क्या मतलब? ये तो बंद है। अंदर वाली खिड़की की बात कर रही हूँ। तुम भी खोलो, अपनी रूह को सांस लेने दो। सबा रूहों का मरना ही असल मौत है। लगता है इसको फिर दोहरा पड़ने लगा है। सोचो मत, तुम्हारे किसी फैसले पर पहुंचने से पहले ही ये लोग तुम्हें मार देंगे। मरने से पहले एक बार जीने की कोशिश जरूर कर। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। नहीं, मेरी बात गौर से सुनो। ये जिंदगी तुम्हारी है, इसे जीने की कोशिश करो, वरना ये रूठ जाती है। डर गई हो? नहीं, मैं तुमसे क्यों डरूंगी? तुम मेरी बहन हो। सच से डरने की बात कर रही, सच्चाई से भाग रही हो तुम। ये लोग तुम्हें जोहेब का होने नहीं देंगे। ख्वाब पालने से पहले अपनी औकात नहीं देखती ना हम लड़कियां, इसलिए पिस जाती है। मेरी एक बात याद रखो, ये ख्वाब औलाद की तरह होते हैं, इन्हें मरने मत देना। इनकी ताबीर हासिल करना तुम्हारा हक है। अभी से खुद को मजबूत करो, वरना ये ख्वाब तुम्हारी आंखों समेत नोच के फेंक दिए जाएंगे। इसको मेरी आखिरी नसीहत समझ लेना और इस पर अमल करने की कोशिश करना। अल्लाह तुम्हारी इन आंखों की लाज रखे।
तुम इतनी पुरानी बातें क्यों कर रही हो? पहले तो तुम कुछ बोल नहीं रही थी और अब ऐसी बातें। मैं जा रही हूँ। ये सबा भी ना अपने नाम की एक ही है बस। एक फोन था ना, क्या था? छुपा लेती। अगर छुपा लेती तो आज इतनी परेशानी तो ना होती हमें। पता नहीं क्या कर रहे होंगे वो लोग उसके साथ वहां पे। भाई परेशान होने से क्या फायदा, आपको तो ये सब पता ही था ना। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई है। उस घर में ना पहले से ही सबका दिमाग खराब था। बेचारी इकरा के साथ कितना गलत किया उन्होंने। सबा पे आ जाएगी सारी बात। भाई ऐसे तो ना बोले, अम्मी कल जा रही है ना बात करने, मुझे लगता है बात इस बार बन जाएगी। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। ये सारा किया तेरा उस पावर का। उससे तो मैं अपने तरीके से निपटूंगा, बताऊंगा उसको मैं क्या तकलीफ है उसको। हमारी जासूसियां करता फिरता। भाई क्या आप नहीं जानते उसने ये सब क्यों किया? आपकी इस हरकत के बाद उसको और मौका मिल गया। जानता हूं मैं, सब जानता हूं। और ऐसा सबक सिखाऊंगा ना उसको, जिंदगी भर याद करेगा वो। कैसी बातें कर रहे हैं भाई आप? इस तरह तो बात और बढ़ जाएगी। अल्लाह पर भरोसा रखें, मुझे लगता है इस बात की वजह से आपका रिश्ता हो जाएगा और जल्द शादी भी। एक बार बस मेरी सबा से शादी हो जाए फिर देखना, जिंदगी की सारी खुशियों से कदमों में लाकर रख दूंगा। वो जो कहेगी, जो चाहेगी वही हो। अरे अरे भाई बस, थोड़ा सा प्यार ना इस गरीब बहन के लिए भी बचा के रखे। मैं जेलस हो रही हूँ, मेरा क्या होगा भाई? अरे तुम तो मेरी आंख का तारा हो, मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें थोड़ी भूल सकता हूँ। आफ्टर ऑल तुम ही तो हो। जब मैं और सबा शादी के बाद बाहर घूमने जाया करेंगे तो हमारे बच्चों को किसने संभाला? तुमने, आया बन के। भाई कितने मतलबी हैं आप। जाए, मैं आपसे बात नहीं करी। अरे क्या, अरे मजाक कर रहा था भाई। यहाँ तुम आई थी मुझे मनाने के लिए और अब खुद मुंह फुला के बैठ गई हो। मजाक कर, सॉरी। अच्छा अब चलें, बहुत रात हो गई है। अरे नींद किसको आएगी अब? इस मॉडर्न जमाने में भी मिर्जा गालिब के टाइम क्रश कर रहा हूँ मैं। नींद हराम हो गई है मेरी। और जब से अम्मी ने बताया ना, तब से मैं सिर्फ सबा के बारे में ही सोच रहा हूँ। हाँ जी, यही तो प्रॉब्लम है। जब से कोरियर सर्विस आई है, कबूतरों ने चिट्ठियां पहुंचाने का काम ही बंद कर दिया है। वरना आपकी मुश्किल तो यही आसान हो जाती। रात के इस पहर सबा आपकी चिट्ठी आराम से तो पढ़ सकती थी ना। अच्छा सुनो, अम्मी सो गई हैं? हाँ क्यों? मैं जा रहा हूँ बाहर एक बहुत जरूरी काम से। इस वक्त भाई, इस वक्त क्या काम है आपको? अरे है ना यार एक काम। मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने जॉब के लिए कहा था, उसको सीवी देनी है, वो सुबह जल्दी निकल जाएगा। अम्मी को मत बताना और अपना फोन खुला रखना, मैं आके तुम्हें ही फोन करूंगा, ठीक है? पर भाई चलो उतर 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 उतर। क्या कर रहा है यार? मरवाएगा क्या? फिर कुछ नहीं होगा, डर मत। तो कुत्ता भी है, तू क्यों डर रहा है? कुत्ते ने कौन सा तुझे काटना है? फिर तूने वो मिसाल नहीं सुनी, लैला के गले के कुत्ते भी मजनू को प्यारे लगते हैं। टेंशन नहीं ले। मुझे डर लग रहा है यार। तू क्यों डर रहा है? मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुझे। आवाज सुन, अगर तुझे ज्यादा डर लगे ना तो भाग जाना, ठीक है? फिर तू कैसे आएगा? तू भाग जाएगा? मैं तो ऐसे ही बोल रहा था यार। नहीं नहीं, मैं तो बस। बात सुन, हाँ कोशिश भी मत करना, समझा? मैं अपनी जान पर खेल के यहाँ पर आया हूँ और तू मेरे लिए कितना नहीं कर सकता यार। कैसा दोस्त है तू? मैं तो ये कह रहा हूँ कि तू ये सब कुछ ना कर। हम कल सुबह आ जाएंगे, तो कल ही सुबह मिलेंगे। चल, कल किसने देखा है? और वैसे भी जो लोग प्यार करते हैं ना, उनके लिए एक लम्हा भी इंतजार करना सदियों के बराबर होता है। तू चुप खड़ा रहे और बस। यार कोई देख लेगा तो मारे जाएंगे। पत्थर मार रहा हूँ। सबा अगर जागी हुई ना तो जरूर रिस्पॉन्स करेगी, तू चुप कर।
सबा वहां रह गई यार। सबा कोई है यार। क्या हो गया? कोई अभी उस घर से निकला है। कहाँ? दरवाजा भी खुला हुआ है अभी। हाँ दरवाजा तो खुला हुआ है। अदनान होगा यार, उसकी बूटी शूटी खत्म हो गई होगी, पुलिस ने निकला होगा। तू यहीं पे खड़ा रहे और बाइक का ध्यान रख बस। अच्छा बात सुन, अगर कोई भी खतरा हो ना तो तू भाव भाव की आवाजें लगा देना, समझा? हाँ चल मैं अंदर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा सुन, हाँ रस्ते का क्या करूँ? फंदा डाल के ना लटक जा तू। ठीक है कहाँ? फौजी आई थी दिन में, अम्मा ने बुलवाया था उसे। जरूर दोनों ने मिलकर कोई मंसूबा बनाया होगा। और ये सबा तो खुद गई थी उसे बुलाने के लिए। नहीं उस्मान भाई, अम्मा की कोई गलती नहीं है, वो तो हमें पता भी नहीं। खबरदार जो एक लफ्ज भी बोला जान निकालूंगा मैं तेरी। इधर इधर इधर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। छत पर आओ, छत पर। तुम जाओ यहाँ से। बहस मत करो, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम भी ऊपर आओ। ओके आजाओ आजाओ। सुनो, तो मरेगा मरवाएगा इस वक्त। सुहेब, क्या पागलपन है ये? किसी ने देख लिया तो? अरे कोई नहीं देखेगा। अदनान मेरे सामने अभी बाहर गया और उस्मान भाई और खाला जान के कमरे की कुंडी में खुद बाहर से लगा के आ रहा हूँ। तो इस छत पे मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं आने वाला। क्यों आए हो? तुमसे मिलने। होश में तो हो? नहीं, पहले हुआ करता था लेकिन सुहेब, पहले ही पता है तुम्हारी वजह से मैं कितने बड़े मसले में फंसते फंसते बची। मैं इसीलिए तो यहाँ पे आया हूँ। मुझे टेंशन हो रही थी कि तुम्हें किसी ने घर में कुछ कहा ना हो। नहीं कहा, लेकिन अब जरूर कहेंगे। खुदा का वास्ता है सुहेब, यहाँ से चले जाओ। नहीं, झूठ बोल रही हो तुम। मैं नहीं मान रहा। अरे पापा, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हूँ। तुम्हें पता है भाभी को अम्मा ने रोक दिया भाई को कुछ बताने से, इसीलिए बचत हो गई। किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा सुहेब। अब हो गई तसल्ली। खुदा का वास्ता यहाँ से चले जाओ, क्यों मरवाओगे इस वक्त? ठीक है, जा रहा हूँ मैं। तुम्हारी टेंशन हो रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आया था, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है। इतना प्यार करती हूँ मुझसे? नहीं, जो खुद नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। कभी अगर तुमसे अलग होने का सोचता तो सोच पर भी गुस्सा नहीं लगता है, सांस उखड़ता है मेरे। तुम नहीं जानती सबा, मैं तुमसे पेट बना हुआ। जब भी तुमने खाला से बात नहीं की था। अम्मी आ रही हैं कल तुम्हारे घर। शादी की बात करने? फिलहाल तो वो माफी मांगने के लिए आ रही है, लेकिन हो सकता है कि शादी की बात भी करना है। तो तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था ना ज़ुहैब? हाँ मैं जानता हूँ मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन तुम्हें पता तो है सबा, मेरा मुझे हर चीज बाद में समझ में आती है। बेचैनी हो रही थी इसलिए तुमसे मिलने आ गया। आप सुकून से घर जाके सोना। और मैं जागूंगी। क्यों? तुमने मुझे बता जो दिया है कि कल खाला जान ने आना है। अगर मैं सो गई तो सुबह का इंतजार कौन करेगा? दुआ करना। सुबह तक जाग के और करूंगी क्या?
इनकार मत कर, आज तो बच गया हूँ, तुम्हारा नहीं बचूंगा। फोन तुम रखो, इसमें मेरा नंबर सेव है, तुम्हें जब भी मेरी याद आए मुझे फोन कर लेना, और जो भी हो मुझे बताती रहना। लेकिन सुहेब, सबा, अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। सुनो, अरे सबा, वो उस्मान भाई और खाला के कमरे की कुंडी खोल देना। किसने खराब की है? आ रही हूँ भाई, खोल रही हूँ। आजू। ये रात में कहाँ से? और ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है इस वक्त? आप अंदर आइए, बताता हूँ मैं। आइए। सुने, मैं कल सबको लेकर आता हूँ। फौरन ले आओ, सुबह से पहले मैं निकाह करना। बस अभी आया। निकाह? किसका निकाह? आप अंदर तो आइए, बताता हूँ मैं आपको। आइए आइए, आओ। इतनी बड़ी जरूरत वो अकेले नहीं कर सकती। खुद बता दो कौन कौन मिला हुआ है उसके साथ। कौन मिला होगा भला, और कौन चाहेगा कि... अम्मा तू तो चुप कर जा, सारा दिन घर में उसके आगे पीछे फिरती रहती है, फिर भी कुछ नहीं पता। मैं तो बात करना चाह रही थी उस्मान, लेकिन आपके सर में दर्द हो रहा था। तुझे पता था? फौजी आई थी दिन में, अम्मा ने बुलवाया था उसे। जरूर दोनों ने मिलकर कोई मंसूबा बनाया होगा। और ये सबा, ये तो खुद गई थी उसे बुलाने के लिए। नहीं उस्मान भाई, अम्मा की कोई गलती नहीं है, वो तो हमें पता भी नहीं। खबरदार, जो एक लफ्ज भी बोला जान निकालूंगा मैं तेरी। कोई किसी की हिमायत में नहीं बोलेगा। एक बार मुझे पता चल जाए कौन कौन इस चक्कर में शामिल है, सबकी खाल उधेड़ दूंगा मैं। इकरा की दोस्त को पता होगा, उसी से हमें सब कुछ पता चल सकता है। भाई जी उसी के पास चलते हैं, सुबह से पहले उसे वापस लाना होगा, वरना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। शगुफ्ता, चादर लेके आ। मैं? हाँ, रात के इस पैर किसी के घर जाने के लिए औरत का होना जरूरी है। जा तू। सबा, पता बताओ। कौन आ गया? किसके घर वाले आ गए? अरे ये मेरे घर में हो क्या रहा है? अम्मी इसके घर वाले आए हैं, आप परेशान ना हो, इसलिए के अंदर जाइए। जाओ जाओ। चलो बेटा। जुनैद,
तुम भी अंदर जाओ, मैं उनसे खुद मिलूंगा। कैसी बातें कर रहे यार, मैं यार, तुम अंदर जाओ, मैं हूं ना। चलो संभाल के। मुझे तो जा नहीं, आप बैठें प्लीज। बस कि मेरा आखिरी काम था जो मैंने तेरे लिए किया। अब चाहे तू नाराज भी हो जाए ना तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़े। इसी गरीबी भी लेना। अबे क्या हो गया? अबे तू तो ऐसे बोल रहा जैसे मैंने 10,000 काम करवाए तुझसे। जिंदगी में पहली दफा मैंने तुझे एक काम बोला, वो भी तू मुझे जता रहा है उसके ऊपर। अबे वही तो पहला और आखिरी समझ। इसके बाद इस किस्म का कोई भी काम मैं नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, मत करना कोई भी काम, हम कर लेंगे अपने सारे काम खुद ही। अब फटाफट से चाय पराठा खत्म कर, घर जाना। फरा के 4 फोन आ चुके हैं, सुबह अम्मी के सामने ना 4 को 40 कर देगी वो। फटाफट का। ओए कोई बकवास तो करना, बिल्कुल खामोश में तेरी भाभी का सुना। रुक जा। हेलो, बड़ी जल्दी याद आ गया तुम्हें फोन ऑन करना। मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ, पता है तुम्हें? सुहेब इकरा घर से भाग गई है। इकरा घर से भाग गई है? लेकिन कैसे? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी ने भाई को सब कुछ बता दिया है कि मैं उसकी दोस्त को लेकर आई थी, मैंने उसकी मदद की थी, लेकिन तुम कहो तो मैं लेकर आऊं अम्मी को घर पे तुम्हारे? नहीं, खबरदार जो तुम इस वक्त घर आए, कोई जरूरत नहीं आने की। भाई लोग गए हैं इकरा को लेने के लिए, भाभी भी साथ गई हैं। अब हमारे बारे में भी पता चल जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ सबब, मैं लेकर आता हूँ ना अम्मी को तुम्हारे घर। नहीं, कुछ दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं आना। और हाँ, खाला को भी मना करो कि वो यहाँ ना आए। मैं तुमसे ज्यादा देर बात नहीं कर सकती, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। सबब मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ ज़ेब? सब खैरियत तो है ना ज़ुएब? ये तो नहीं था। मैं पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमारे घर की बहन बेटियां पत्थर की हैं। इकरा छोड़, कुछ नहीं, घर चल। देखो, दोनों आपके लोग वाले अपनी मर्जी से निकल गया ना, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों कुछ नहीं कर सकते? उसने वर्गलाया लड़की को, ईंट बजा दूंगा मैं सबकी। कहाँ है मेरी बहन? बाहर निकालो उसे, मैं उसे यहां से लेकर जाऊंगा, कानूनी कार्रवाई करूंगा तुम सबके खिलाफ। तमीज से बात करो, कानून हमसे ज्यादा तुम नहीं जानते, समझे? देखो, हम मानते हैं कि लड़का और लड़की ने गलत कदम उठाया। मेरा तजर्बा है कि ऐसे केसेस में ज्यादातर कसूरवार लड़का और लड़की के घर वाले होते हैं, और वैसे भी अब तो निकाह हो चुका है। मेरा ख्याल है मसले को सुलह सफाई के साथ हल कर लिया जाए तो आप दोनों खानदानों के लिए बहुत अच्छा होगा। कैसी सुलह सफाई मौलाना साहब? हमारी इज्जत पर हमला हुआ है, और ऊपर से ये लोग हमें अपने अख्तियारात की धमकी दे रहे हैं। धमकी नहीं दे रहा, मैंने तुम्हें बताया कि ज्यादा चालाकी तुम्हारे लिए नुकसान है। और साफ सीधी बात यह है कि जब तुम्हारी बहन यहाँ शादी करना चाहती थी तो उसकी बात पहले क्यों नहीं? देखिए, ये हमारे घर का मामला है, बेहतर होगा कि आप इसमें दखल अंदाजी ना करें। देखिए, आप खातून हैं, हम सबके लिए मौजूद और मोहतरम हैं, कोशिश करें कि आप ना बोलें। रहा सवाल आपका, तो इसका जवाब यह है कि आप हमारे घर में बैठकर हमारे घर के मसले पर बात कर रहे हैं। इकरा अब हमारी भाभी है और इस घर की इज्जत। देखिए, अगर निकाह ना हुआ होता तो और बात थी, अब लड़की जुनैद मियां की मनकोहा है। हाय मौलवी साहब, ये क्या कर रहे हैं आप भी इनके साथ मिल गए। अरे कोई हक और इंसाफ की बात करे, हमारी इज्जत की तो धज्जियां उड़ गई। कल सुबह जब लोग हमसे पूछेंगे कि इकरा कहाँ है तो हम क्या जवाब देंगे? यही तो मैं भी कह रहा हूं। हमारी बहन तो समझो हमारे लिए मर गई, अब हमें अपनी इज्जत बचानी है। आप हमारी बहन को हमारे साथ रुखसत करने 3-4 रोज में हम बारात बुला लेंगे। ये क्या कह रहे हैं? अरे इनसे कह के फौरन उसे तलाक दे। तुम थोड़ी देर के लिए अपनी बकवास बंद रख सकती हो? जनाब, जो हुआ सो हुआ।
कुछ हमारी इज्जत का ख्याल कर। लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। घबराओ मत बेटा, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। आओ। अम्मा, अम्मा, इकरा आ गई है। उस्मान भाई, उस्मान भाई, उस्मान भाई, उस्मान। आवाज मत निकालना, सब अपने अपने कमरों में जाओ, कोई बाहर नहीं आएगा। मगर उस्मान, मैंने कहा अंदर जाओ सब। अम्मा, अम्मा मेरे साथ चल, चल चल चल, अभी बहुत गुस्से में है ना। मगर वो इकरा, कुछ नहीं होता, सुलह करा के बात कर ली। आजा आजा, शगुफ्ता इसे अंदर लेकर जा। हाँ हाँ अम्मा चल ना। मगर उस्मान, उस्मान बेटा मेरी बात तुमने सुना नहीं? तू यहीं रुक और देख बगावत का क्या अंजाम होता है। तेरे लिए भी सबक है ये। छोड़े मुझे, अब मैं सिर्फ आपकी बहन नहीं हूं, किसी और की बीवी हूं मैं। तेरी इतनी जुर्रत के मेरे सामने जबान चलाती है। तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। खुदा नहीं है आप उस्मान भाई, खुदा बनने की कोशिश भी मत करें, आपको कोई इख्तियार नहीं है। जबान खींच लूंगा मैं तेरी। हक की बात करती है। अभी तुझे बताता हूँ कि क्या मेरे इख्तियार में है और क्या नहीं। उस्मान भाई, उस्मान भाई प्लीज छोड़, उस्मान भाई, उस्मान भाई, उस्मान भाई, उस्मान भाई छोड़, इकरा को, उस्मान भाई प्लीज, इकरा को चीज, उस्मान भाई छोड़, छोड़ दे पहले, उस्मान भाई हो गई, उस्मान भाई खुदा के वास्ते उसे माफ कर दे, उससे गलती हो गई। इज्जत के नाम पर हजारों बहनें कुर्बान। माँ
मेरा मेरी बच्ची को बहनों की बदकारियों की सजा भाइयों को भुगतनी पड़ेगी। सबा की तरफ बढ़ने वाला हाथ उखाड़ दूंगा मैं। मेरे जीते जी सबा तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगी। ये लोग सबा को मार देंगे। चलो जाओ यहाँ से। जा रहा हूं मैं, लेकिन मैं सबा को यहां से लेकर जाऊंगा, ये वादा है मेरा। मेरे मुर्शिद मन विच लाई